नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रणथंभौर के उस महासंग्राम को देखा, जहां महाराजा हम्मीरदेव चौहान ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमने देखा कि कैसे उनके हठ के सामने दिल्ली का सुल्तान भी लाचार हो गया और अंत में धोखे से ही जीत हासिल कर सका। रणथंभौर का वो पहला साका, वो जौहर, वो बलिदान राजपुताना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। हम्मीरदेव चौहान युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने अपना वजन नहीं हारा। उनकी हार ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर का किला तो दे दिया, लेकिन साथ ही उसके दिल में राजपूतों के शौर्य का ऐसा खौफ भी भर दिया जो उसे हमेशा बेचैन करता रहा। रणथंभौर की जीत ने अलाउद्दीन की भूख को और बढ़ा दिया था। अब उसकी नज़र राजपूताना के सबसे गौरवशाली, सबसे अभेद्य और सबसे प्रतिष्ठित किले पर थी। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सिसोदिया राजपूतों की आन, बान और शान का प्रतीक था। आज हम आपको उसी किले की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जो इतिहास और किंवदंती के धागों से बुनी गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ एक सुल्तान की हवस और महत्वाकांक्षा है, तो दूसरी तरफ एक रानी का अद्वितीय सौंदर्य और आत्मसम्मान। ये कहानी है राणा रतन सिंह के शौर्य की, गोरा और बादल के बलिदान की और चित्तौड़ की उस ज्वाला की जिसे आज दुनिया रानी पद्मिनी के जौहर के नाम से जानती है। 14वीं सदी की शुरुआत में मेवाड़ का राज्य, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, राजपुताना की सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक था। यहाँ गुहिल वंश की रावल शाखा का शासन था और 1302 में गद्दी पर बैठे थे राणा रतन सिंह, जिन्हें इतिहास में रत्नसेन के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ का किला सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था, ये मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूत गौरव का जीता जागता प्रतीक था। रणथंभौर की जीत के बाद अलाउद्दीन के लिए चित्तौड़ को जीतना कई कारणों से जरूरी हो गया था। पहला, ये किला दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था। दूसरा, ये राजपुताना का सबसे मजबूत किला था और इसे जीते बिना पूरे राजपुताना पर कब्जा करना नामुमकिन था। ये अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति का एक स्वाभाविक अगला कदम था। लेकिन इन राजनीतिक और रणनीतिक कारणों के अलावा एक और कहानी है जो सदियों से कवियों और इतिहासकारों को प्रेरित करती रही है। एक ऐसी कहानी जो इस युद्ध का सबसे प्रसिद्ध लेकिन सबसे विवादित कारण बनी। ये कहानी है रानी पद्मिनी की। इस कहानी का सबसे पहला और सबसे विस्तृत वर्णन हमें मिलता है 1540 में लिखे गए मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में। जायसी के अनुसार पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थीं, जिनका सौंदर्य अलौकिक था। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने, जिन्हें जायसी रतन सेन कहते हैं, हीरा मन नाम के एक तोते से उनके सौंदर्य का वर्णन सुना और उनसे विवाह करने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा की। कहानी आगे बढ़ती है और बताती है कि रतन सिंह के दरबार से राघव चेतन नाम के एक तांत्रिक को किसी अपराध के लिए निकाल दिया गया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली गया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि सुल्तान उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पद्मावत की ये कहानी अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर हमले के लगभग 237 साल बाद लिखी गई एक काव्यात्मक रचना है। अलाउद्दीन के समय के किसी भी समकालीन इतिहासकार, यहाँ तक कि अमीर खुसरो, जो इस हमले के दौरान सुल्तान के साथ था, ने भी अपनी किताब खज़ाइन उल फतूह में पद्मिनी का कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए ज़्यादातर आधुनिक इतिहासकार पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि एक साहित्यिक किंवदंती मानते हैं। उनके अनुसार हमले के असली कारण राजनीतिक और रणनीतिक थे, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि अलाउद्दीन ने गुजरात की रानी कमला देवी को अपने हरम में शामिल किया था। इसलिए एक रानी के लिए उसकी हवस की बात को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
सच चाहे जो भी हो, पद्मिनी की कहानी राजपूतों के सम्मान और बलिदान का एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक बन गई जिसे इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से चित्तौड़ के लिए निकला। उसने किले के पास गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच अपना शिविर लगाया और किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं था। राणा रतन सिंह और उनके राजपूत योद्धाओं ने लगभग 8 महीनों तक ऐसा भीषण प्रतिरोध किया कि सुल्तान की सेना के पसीने छूट गए। अमीर खुसरो के अनुसार खिलजी की सेना ने 2 बार सीधे हमला करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सुल्तान ने मंजनीक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीनों से किले पर पत्थरों की बौछार करवाई, लेकिन राजपूतों का संकल्प नहीं टूटा। पद्मावत और अन्य लोक कथाओं के अनुसार जब अलाउद्दीन सीधी लड़ाई में किला नहीं जीत पाया तो उसने धोखे का सहारा लिया। उसने रतन सिंह को संदेश भेजा कि अगर उसे सिर्फ एक बार रानी पद्मिनी की झलक दिखा दी जाए तो वो घेरा उठाकर वापस दिल्ली लौट जाएगा। राजपूत धर्म के अनुसार अतिथि का अपमान नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक रानी को किसी पराये मर्द के सामने लाना भी सम्मान के खिलाफ था। अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। अलाउद्दीन को शीशे में रानी का प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। प्रतिबिंब देखने के बाद अलाउद्दीन की हवस और बढ़ गई। जब रतन सिंह मेहमान नवाजी के नाते उसे किले के बाहरी दरवाजे तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया और अपने शिविर में ले गया। उसने संदेश भिजवाया कि अगर रानी पद्मिनी उसके हरम में शामिल हो जाएं तो ही वो राणा को रिहा करेगा। इस संकट की घड़ी में रानी पद्मिनी ने अपने 2 सबसे वीर सेनापतियों से मदद मांगी, उनके चाचा गोरा और उनके भतीजे बादल। इन दोनों ने राणा को छुड़ाने और मेवाड़ का सम्मान बचाने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि रानी आने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। वो अपनी 700 दासियों के साथ एक शाही जुलूस में आएंगी और दिल्ली आने से पहले आखिरी बार अपने पति से मिलेंगी। अलाउद्दीन खुशी खुशी मान गया। अगली सुबह चित्तौड़ से 150 या कुछ कथाओं के अनुसार 700 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर चलीं। लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं, बल्कि मेवाड़ के चुने हुए वीर योद्धा बैठे थे और उन्हें उठाने वाले कहार भी भेष बदले हुए सैनिक थे। पालकियां सीधे उस तंबू के पास रुकीं जहां रतन सिंह को कैद किया गया था। अचानक उन पालकियों से राजपूत योद्धा निकले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए खिलजी की सेना पर टूट पड़े। इस अचानक हुए हमले से खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बादल ने राणा रतन सिंह को सुरक्षित किले में वापस पहुंचा दिया। वहीं वीर गोरा अपने कुछ सैनिकों के साथ खिलजी की सेना को रोके रखने के लिए लड़ते रहे। उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई और हजारों दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में वे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अपने राजा को खोने और इस धोखे से अलाउद्दीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत से किले पर अंतिम हमला करने का आदेश दिया। 8 महीने की घेराबंदी के बाद किले के अंदर रसद खत्म हो रही थी। हार निश्चित थी। जब सम्मान के साथ जीने का कोई रास्ता नहीं बचा तो चित्तौड़ ने अपने इतिहास का पहला और सबसे महान साका करने का फैसला किया। 26 अगस्त 1303 को किले के अंदर एक विशाल चिता जलाई गई। अपने सम्मान और अपनी पवित्रता को हमलावरों के हाथों से बचाने के लिए रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत महिलाओं ने उस धधकती आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी चीखें नहीं, बल्कि उनके गौरव की गूंज आसमान में फैल गई। जब किले के अंदर से जौहर की लपटें उठने लगीं, तो राणा रतन सिंह और उनके बचे हुए योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के दरवाजे खोल दिए। वे भूखे शेरों की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े और एक एक करके अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक वीरान किले में प्रवेश किया तो उसे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं मिला,
सिवाय राख और लाशों के ढेर के। गुस्से में उसने 30,000 निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीत लिया था, लेकिन वो राजपूतों की आत्मा को नहीं जीत सका। उसने किले का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया, लेकिन ये नाम इतिहास के पन्नों में खो गया और चित्तौड़ हमेशा राजपूतों के बलिदान और रानी पद्मिनी के जौहर के लिए ही जाना गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने सम्मान और सिद्धांतों पर अडिग रहने में भी होती है। रानी पद्मिनी, गोरा और बादल की ये गाथा, चाहे वो इतिहास हो या किंवदंती, आज भी हमें ये याद दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए मर जाना झुककर जीने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अगले एपिसोड में रणथंभौर और चित्तौड़ की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का निर्विवाद सुल्तान बन चुका था, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी नजरें विंध्याचल के पार दक्षिण भारत के सोने से लदे राज्यों पर थीं। हम कहानी शुरू करेंगे अलाउद्दीन के सबसे भरोसेमंद और सबसे क्रूर सेनापति, एक हिजड़े गुलाम की, जिसका नाम था मलिक काफूर। हम देखेंगे कि कैसे काफूर ने देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र को रौंदा और वहां से अपार धन संपत्ति लूटकर दिल्ली लाया। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कैसे दक्षिण की इसी धरती पर प्रतिरोध के वो बीज बोए जा रहे थे जिनसे एक दिन इतिहास का सबसे महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य जन्म लेने वाला था। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन महानायकों की अनसुनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।